ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा से चलते हुए दोनों ट्रेनें एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, तो वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो यहाँ पे एक खंबा मान लेते हैं, ये खंबा है, ठीक है, और इधर से एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 3 मीटर, और इधर दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 4 मीटर। भाई 3:4 है ना, तो मैंने 3 मीटर और 4 मीटर मान लिया, ठीक है। अब इसको पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, मतलब ये वाली ट्रेन 3 सेकंड का समय लेती है और ये वाली ट्रेन भी 3 सेकंड का समय लेती है। दोनों ट्रेनें सेम टाइम लेती है। इसका मतलब कि इसको 3 सेकंड चलने में 3 मीटर, मेरा मतलब 3 मीटर चलने में 3 सेकंड का टाइम लगता है और इसको 4 मीटर चलने में 3 सेकंड का समय लगता है। अरे भाई खंबे को पार करेंगे तो खुद की स्पीड के बराबर ही तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब कि खंबे को पार करेंगे ना तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलेंगे। सही बात है या नहीं, चलेंगे ना। इसका मतलब कि 3 सेकंड में ये 3 मीटर चलेगी और ये 3 सेकंड में 4 मीटर चलेगी, तो हो गया काम। इसका मतलब अब सवाल में हमें क्या पूछा है, तो वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। अब एक दूसरे को पार करना है तो एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों की लंबाइयों का जोड़ चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा। इसका मतलब 3 और 4 7 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब 7 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी जब ये एक दूसरे को पार करेगी ऐसे, तो देखो 3 सेकंड में ये 3 मीटर अपना चल के निकल लेगी और 3 सेकंड में ये 4 मीटर अपना चल के निकल लेगी, तो 3 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे। नहीं बात समझ में आई? मैं ये बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक ट्रेन है जो खुद की लंबाई 3 सेकंड में चलती है, दूसरी ट्रेन है जो खुद की लंबाई 3 सेकंड में चलती है। दोनों ट्रेनें अपनी अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलती है और जब वे दोनों एक दूसरे को पार करेगी, तो जब एक दूसरे को पार करेगी तो वे दोनों अपनी अपनी लंबाई को 3 सेकंड में चल के पार कर देगी ना मेरे दोस्त। बोलो सही है या नहीं? अगर यहाँ पे टाइम अलग अलग होता, यहाँ पे 3 सेकंड होता, यहाँ पे 10 सेकंड होता, तो हम सवाल को वैसे करते जैसे नॉर्मली करते हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे टाइम सेम है ना, और जब सेम टाइम दे रखा है तो उसका फायदा उठाओ ना, वो तरीका क्यों लगा रहे हो? अरे भाई जब अलग अलग टाइम होता है तो हम तरीके से सवाल को कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम टाइम है, ये भी 3 सेकंड में पार करती है, ये भी 3 सेकंड में पार करती है, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी? 3 सेकंड में। चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप रट लो। जब यहाँ पे सेम टाइम होता है, 3 सेकंड में पार कर रही है, ये भी 3 सेकंड में पार कर रही है, तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को भी 3 सेकंड में ही पार करेगी। बात समझ में आ गई? क्या कर लो, आप रट लो। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, रट लो। अब यहाँ पे 3 सेकंड की जगह मान लो 10 सेकंड होता, यहाँ 3 सेकंड की जगह 10 सेकंड होता तो आंसर आ जाता 10। अगर यहाँ पे 15 होता आंसर आ जाता 15, यहाँ पे 20 होता तो आंसर आता 20। तो जितना यहाँ पे टाइम दे रखा है, एक दूसरे को पार करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर हमें तो तरीके से करके बताओ ये सवाल। लो जी भाई तरीके से कर लो, हमारा क्या है, हमें तो आपको बताना था। तो मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर इसकी स्पीड आ जाएगी 3 सेकंड में, ये 3 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 मीटर। तो ये इसकी स्पीड आ गई। और ये 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में ये चलेगी 4/3 मीटर प्रति सेकंड, तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी। अरे भाई सही है ना, 3 में 4 चलती है तो 1 में 4/3 चलेगी ना, ठीक है। दोनों की स्पीड आ गई। अब हमें निकालना है तो वे ट्रेन दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगी। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? दोनों की लंबाइयों का जोड़, तो 3 मीटर और 4 मीटर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। स्पीड कितनी है? विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब जो रिलेटिव स्पीड है वो जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 + 4/3 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम हमें निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? 7 बराबर, ये जोड़ेंगे लस कितना आएगा? लस आएगा 3, ये हो जाएगा 3 + 4 गुणा के अंदर t, तो ये आ जाएगा 7 बराबर 3 और 4 कितना होता है? 7/3 गुणा के अंदर t। तो 7 से 7 कट गया और ये 3 उधर चला जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा? t बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। तो जब भी ये सवाल एग्जाम में आएगा तो आप इतना करके अपना 10 सेकंड वेस्ट करोगे क्या, मुझे बताओ? वैसे ही एग्जाम में टाइम कम पड़ता है,
तो इतना करने का कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम वाले ने इतना सरल सवाल दिया है, दोनों का टाइम सेम दिया है, तो आंसर भी वही आएगा।